दोस्तों, आज हम भारत के और दुनिया के सबसे कॉमन डिसीजेस को आज पढ़ने वाले हैं। एक है निमोनिया और एक है कॉमन कोल्ड माने सर्दी। दोस्तों, पहले निमोनिया को देखेंगे। ये बीमारी मानव सभ्यता की, मानव संस्कृति की सबसे पुरानी बीमारी है। निमोनिया एक बहुत जनरल डिसीज माना जाता है। दुनिया भर में निमोनिया के करोड़ों करोड़ों पेशेंट्स, सभी एज ग्रुप्स के, कोई भेदभाव नहीं है। मेल्स भी है, फीमेल्स भी है, बच्चे भी है, बूढ़े भी है और जवान भी है। लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा निमोनिया का जो अटैक है, इसके जंतु का जो इन्फेक्शन है, वो सबसे ज्यादा बुढ़ापे में नजर आता है। क्या है निमोनिया और इसके लक्षण कैसे होते हैं, ये इन्फेक्शन कैसे होता है? लेट अस सी व्हाट इज द निमोनिया। दिस डिसीज प्राइमरीली इज अ बैक्टीरियल डिसीज। वैसे निमोनिया एक बैक्टीरियल डिसीज है, लेकिन दोस्तों कुछ वायरस भी, इन्फ्लुएंजा वायरस जैसे वायरस भी इसको करते हैं। निमोनिया का एक कारण वायरस भी हो सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो निमोनिया का इन्फेक्शन है वो करने वाले बैक्टीरिया है। इसके कॉजेटिव एजेंट्स माने इसके जो जंतु है, इसके जो एजेंट्स है वो है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी and Streptococcus pneumoniae. These are the two agents of the pneumonia. दोस्तों, इसका इन्फेक्शन कैसे होता है? How is the infection of the pneumonia? इस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन कैसे होता है? देखो, स्ट्रेप्टोकोकस इसका मतलब होता है कि द बैक्टीरिया, कोकस का मतलब होता है एक्चुअली गोल वाला बैक्टीरिया, राउंड बैक्टीरिया, स्फेरिकल बैक्टीरिया इज कॉल्ड एज द कोकस, और चेन में अगर है तो होता है स्ट्रेप्टोकोकस। इफ द बैक्टीरिया इज इन चेन। दोस्तों, इसका इन्फेक्शन जो है, मोड ऑफ इन्फेक्शन ऑफ द स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी इज जनरली थ्रू द ड्रॉपलेट्स। निमोनिया बहुत ज्यादा इन्फेक्शियस है, हाईली इन्फेक्शियस है। जनरल संपर्क से भी इसका इन्फेक्शन होता है। आजकल जो हम कोरोना से हम डरते हैं, और जिस वजह से डरते हैं वो है कोरोना के इन्फेक्शन का तरीका। जो जंतु, जो एजेंट, जो पैथोजिन, रोग जंतु फास्ट इन्फेक्शन करता, वो जनरल कांटेक्ट से करता है। जनरल कांटेक्ट इसका मतलब होता है वही हाथ लगना, हैंडल को हाथ लगना, पेन्स को हाथ लगना, बुक्स को हाथ लगना, क्लोथ्स है, यूटेंसिल्स है, ग्लासेस है, और बाकी के बहुत सारे हमारे रूटीन लाइफ में जो इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं, जिनको बहुत मतलब very easily we can touch that, very easily we use those all goods and things. तो इनकी वजह से जो इन्फेक्शंस होते हैं वो फास्ट होते हैं, they are very fast. तो निमोनिया का मोड ऑफ इन्फेक्शन इट इज थ्रू ड्रॉपलेट ऑल्सो। देयर इज ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। इसका मतलब होता है कि छींकने से, खांसने से जो भी ड्रॉपलेट बाहर निकलते हैं उसके अंदर ये जंतु होता है, और ये जो है ना अगले वाली की तरफ जाता है। निमोनिया ट्रांसफर्स थ्रू फूड, वाटर, फूड से होता है, वाटर से भी होता है, यूटेंसिल्स से भी होता है। यूटेंसिल्स माने उपकरण या चीजें, गुड्स मतलब चीजें, वस्तुएं जो हम इस्तेमाल करते हैं, ग्लासेस एंड चम्मच एंड प्लेट्स एंड एवरीथिंग, कप्स एंड ये सब डिशेस वगैरह, इनसे सबसे होने वाले यूटेंसिल्स से होता है। कपड़ों का इस्तेमाल करने से होता है, कॉमन क्लोथ से भी होता है, लेकिन सबसे ज्यादा ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है, या एरोसोल्स आप बोलेंगे उसको, एरोसोल से इसका इन्फेक्शन होता है। मोड ऑफ इन्फेक्शन माने तरीका जो है इसका बहुत जनरल तरीका है, और इसलिए निमोनिया वो बहुत ही जनरल डिसीज माना जाता पूरी दुनिया में, और इसके पेशेंट्स भी उतने ही ज्यादा है। इससे होने वाली मौतें भी काफी बड़े होते हैं, खास तौर पे बहुत यंग बच्चे, न्यूनेट्स, इनबॉर्न चाइल्ड, अभी जन्मे वाले बच्चे, और काफी बूढ़े लोगों को ये ज्यादा सताता है। अब दोस्तों, हमें देखना है कि ये इन्फेक्शन होने के बाद इसके असर कैसे दिखते हैं, इसके सिम्टम्स कैसे होते हैं।
पहली चीज, निमोनिया का जो जंतु है, इसका जो बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, ये लंग्स को इन्फेक्शन करता है। इट इन्फेक्ट्स लंग एंड खास तौर पे लंग्स के एल्वियोलाई को। यू नो बेटर कि जो लंग्स होते हैं, लंग्स के अंदर, फेफड़ों के अंदर जो है वो छोटे छोटे, बहुत ज़्यादा संख्या में, करोड़ों संख्या में छोटे छोटे गुब्बारे होते हैं जिनको हम एल्वियोलाई बोलते हैं। ये जो एल्वियोलाई है, इसके अंदर इस स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया का इन्फेक्शन होता है। निमोनिया के बैक्टीरिया का इन्फेक्शन इज देयर इनटू द एल्वियोलाई ऑफ लंग्स। इट इन्फेक्ट माने इसका संसर्ग जो होता है ना, इन्फेक्ट्स इनटू द एल्वियोलाई ऑफ लंग्स। एल्वियोलाई ऑफ लंग्स में ये प्रवेश करता है। एक बार एल्वियोलाई में प्रवेश करा तो ये एल्वियोलाई को पूरी तरह से डैमेज कर देता है। अब डैमेज करता है, इसका मतलब क्या होता है कि सपोज ये एल्वियोलस है और ये उसका सिंगल सेल मेम्ब्रेन है। इसके अंदर इन्फेक्शन ऑफ बैक्टीरिया की वजह से, निमोनिया का इन्फेक्शन होने की वजह से दोस्तों इसके अंदर पानी भर जाता है, एक कंटेमिनेटेड, एक लिक्विड भर जाता है और इसमें कुछ नहीं चाहिए, इसमें सिर्फ हवा आना और हवा जाना। एल्वियोलस हवा के लिए बना है। नॉर्मल फंक्शन इसका ऐसा रहता कि हवा अंदर आएगी, सांस से लिए वाली हवा, और उसमें का ऑक्सीजन ये जो एल्वियोलस है वो ब्लड वेसल को देता है और ब्लड वेसल से CO2 लेकर के ये सांस से बाहर निकालने में मदद करता है। लेकिन अगर बैक्टीरिया यहाँ पे इन्फेक्शन करेगा तो हवा के लिए जगह बहुत कम बचती है दोस्तों। What happens कि this get filled by a liquid, a fluid. There is a formation of a fluid. एक fluid भर जाता है और यही वजह है कि इसके एल्वियोलस की कैपेसिटी टू रिसीव द ऑक्सीजन कम हो जाती है, हवा लेने की ताकत कम हो जाती है और कम हवा फेफड़ों में आती है। जितनी आनी चाहिए उतनी नहीं आती, और हवा ही अगर कम आई तो ऑक्सीजन, जो शरीर में ऑक्सीजन जाएगा, ब्लड वेसल्स में ऑक्सीजन जाएगा, वो ऑक्सीजन भी कम जाता है और इसका नतीजा वही होता है जो होना है। ओवरऑल शरीर का ऑक्सीजन कंटेंट जो है वो कम हो जाता है। ऑक्सीजन जो लेवल है ब्लड का ऑक्सीजन लेवल जो होता है ना, वो 98 to 100 होना चाहिए। सैचुरेशन, ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है 98, 95 के ऊपर ही होना, 98 to 100 ये नॉर्मल माना जाता है। तो लेकिन यहाँ पे अगर लिक्विड भरा तो जो ऑक्सीजन सप्लाई है टू द ब्लड वेसल्स, ये बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और इसका नतीजा व्यक्ति कमज़ोर होते जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन ही सभी एनर्जी, ताकत की सोर्स मानी जाती है। What happens that this get filled by the fluid due to which the oxygen कम आता है एंड इसका नतीजा ये होता है कि वो व्यक्ति फास्ट ब्रीथ करने लगता है। जब हमको ऑक्सीजन ही कम मिल रहा है तो हम जरा ज़्यादा सांस लेते हैं, तो इसके सांसों की गति बढ़ जाती है। इसके जो लक्षण हैं वो आपको दिखेंगे कि देयर इज ड्यू टू द लिक्विड फील्ड alveoli, fluid filled alveoli, there is less oxygen supply, and less oxygen supply की वजह से the person is always restless, always it is having the moody nature, mood swing, चिड़चिड़ापन, गुस्सैल नेचर, बेचैनी। आपको निमोनिया का जो सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको लक्षण दिखते हैं वो है फास्ट ब्रीथ, ऑलवेज ऐसा लगता है कि वो भाग दौड़ के आया है, फास्ट ब्रीथ। उसके साथ में देयर इज कफ, खांसी है। उसके साथ में देयर इज अ स्पूटम, इसका मतलब आप समझते हैं ना कि खांसी के बाद जो फेविकॉल के जैसा निकलता है, स्टिकी, that is called as sputum or phlegm. स्पूटम यहाँ दो कलर के होते हैं, या तो स्पूटम इज ऑफ येलो कलर, येलो स्पूटम, या फिर ग्रीन स्पूटम, देयर इज द कमिंग आउट ऑफ द स्पूटम। उसके साथ में द पर्सन शोज सीवियर चिल्स, इसको चिल्स माने ठंड महसूस होती है। देयर इज हाई फीवर, बुखार भी दिखता है, इसका बदन हमेशा तपते रहता है। उसके साथ में देयर इज हेडेक, सिर दर्द भी है, हेडेक चिल्स है, बुखार है, हेडेक है, साथ में काफ़ी ज़्यादा कफ है और वॉमिटिंग भी हो सकता है, वॉमिटिंग भी है, नौजिया भी है, नौजिया, खाने की इच्छा बिल्कुल नहीं रहती,
हमेशा दिल मचलता है, जी मचलता है, और उसके साथ में वॉमिटिंग भी होती है। देयर इज मूड स्विंग। मूड स्विंग इसका मतलब होता है हमेशा चिड़चिड़ापन दिखता है। द पर्सन इज ऑलवेज बिजी इन टेकिंग द ब्रीथ एंड कफिंग ऑलवेज। इन सीवियर केसेस, सीवियर मतलब काफी सीरियस केस में, सीवियर केसेस में देयर इज सीरियस केस में प्रॉब्लम ऐसे होते हैं कि द स्किन इज क्लैमी एंड स्वेटी, मतलब पूरा जो स्किन है वो गीला बन जाता है, हमेशा इसका स्किन गीला रहने लगता है। स्वेटी स्किन, क्लैमी स्किन, क्लैमी और स्वेटी स्किन। क्लैमी माने गीलापन दिखना, चिपचिपाहट पूरे शरीर पे, बदन पे चिपचिपाहट रहती है। उसके साथ में कुछ और लक्षण है, जैसे कि सीरियस केसेस में इसका जो स्किन है, खासतौर पे नोज है, नाक है, नेल्स है, नेल्स दे गेट ग्रे और ब्लूइश इन कलर। इसका जो खासतौर पे जो नाक है, नाखून है, हाथों के नाखून है, नेल्स ऑफ द फिंगर्स के नेल्स, स्किन, ये ग्रे टू ब्लूइश पड़ता है, इसका चेहरा नीला नजर आता है। डेथ के बहुत ज़्यादा आसार रहते हैं अगर ये पर्सन बहुत ज़्यादा भागम-भाग करता है, खासतौर पे अलग अलग इन्फेक्शियस पेशेंट्स के संपर्क में आता है। इन लोगों ने ज़्यादातर जो कम्युनिकेबल डिसीज़ वाले पेशेंट्स है उनके संपर्क में नहीं जाना है। अगर ये वैसा करते हैं तो इन्फेक्शन इनको हो जाता है, क्योंकि इनका बॉडी जो है ऑलरेडी इज विथ लेस इम्यूनिटी, इनकी जो रोग प्रतिकारक क्षमता जिसको बोलेंगे रेजिस्टेंस पावर वो बहुत कम है, और इसलिए कई बीमारियां, इन्फेक्शियस बीमारियां, जंतु वाली बीमारियां इनको लगती है, और खास तौर पे ये ऑलरेडी वीक होने की वजह से वो सीरियसनेस आता है। सो देयर इज दीज प्रॉब्लम्स, व्हाट यू से, लक्षण देखो, लक्षण कौन से द पर्सन कफ्स मैक्सिमम, देयर इज द कफ, there is a sputum coming of the sputum of green color or yellow color, there is vomiting, there is nausea, headache, chills, body aches का मतलब होता है बदन दर्द, body aches, ये कुछ जनरल वाले लक्षण हैं। सीरियस वाले कुछ लक्षण हैं जिसके अंदर पूरी त्वचा जो है हमेशा स्वेटी बनती है, पसीना आते रहता है, गीली त्वचा बनती है, उसके साथ में नाक, नाखून और जो चेहरा है वो नीला पड़ता है क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई कम है, ब्लूइशनेस आता है, खासतौर पे नाखून जो है नीले पड़ते हैं, ये उसके कुछ कारण हैं। और कई बार ये पेशेंट्स खांसते और सांस लेते समय जो है वो साई की आवाज़ आती है, साई ऐसी आवाज़ आती है, और इसको अगर स्टेथो लगा करके आप सुनेंगे तो छाती से कुछ पानी भागने जैसा आवाज़ आता है, क्योंकि इसके लंग्स में पानी भरा है, वो भागता हुआ पानी जो है उसकी आवाज़ें थोड़ी सी आती है। दैट्स व्हाई डॉक्टर्स कैन वेरी इजीली आइडेंटिफाई व्हाट इज दिस केस, ये केस कौन सी है, निमोनिया की केस बहुत जल्द समझ में आती है। दोस्तों, ये कुछ लक्षण थे, इसके कुछ प्रिवेंशन है, डेफिनेटली है। आज जो आप कोरोना से प्रिवेंशन के लिए जो भी बातें कर रहे हैं वो सभी बातें इसको लागू होती है। दोस्तों, क्या करना है भैया, जो है ना, पहली बात तो हमारे जो निमोनिया के पेशेंट्स है उन्होंने स्पूटम, उनकी जो स्पिटिंग है वो खुले में नहीं डालना है। दूसरी बात, नो कॉन्टैक्ट विद द पेशेंट्स ऑफ निमोनिया, इनसे बचो। सेकंड थिंग, द मास्क शुड बी देयर ऑन द फेस। थर्ड थिंग, नो कम्युनिटी कॉन्टैक्ट फूड कम्युनिटी में नहीं लेना है, और लेना है तो फिर वो भी पूरी तरह से सुरक्षित, अगर गर्म वाला है तो ही लेना है। इसके कुछ कंट्रोल है, डेफिनेटली है। कई एंटीबायोटिक्स से निमोनिया अच्छी तरह से, पूरी तरह से क्लियर हो सकता है, नहीं हो सकता है। सो दिस इज बैक्टीरियल, मैक्सिमम बैक्टीरियल डिसीज, लेकिन समहाउ इट कैन ऑल्सो बी देयर बाय वायरसेस ऑल्सो। सो दिस इज अबाउट द निमोनिया। थैंक यू वेरी मच।